हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर सेशन फॉर 23 सितंबर 2022। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास एक्सरसाइज इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज यूएसए। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट टू रीनेम्ड एज देवगिरी फोर्ट, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज दौलताबाद फोर्ट। थर्ड है, वेयर इज ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम हेल्ड इन 2022, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज पिट्सबर्ग। फोर्थ है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2022, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज एंड रेशिज्म एंड बिल्ड पीस। करंट अफेयर्स देखते हैं आज के। बीजिंग बेस्ड जीन फर्म है, ये सक्सीड हुई है क्लोन बनाने में आर्कटिक वुल्फ का। क्लोन का मतलब होता है बिल्कुल सिमिलर स्पीशीज बना देना। और इससे क्या हुआ कि ये जो इंडेंजर्ड स्पीशीज है आर्कटिक वुल्फ, इसको एक्सटिंक्ट होने से, खत्म होने से बचाया जा सकेगा। इस न्यूली क्लोन्ड वुल्फ का नाम क्या दिया गया है? माया। इट मीन्स गुड हेल्थ। डोनर सेल जो है वुल्फ का, ये लिया गया था एक स्किन सैंपल से, वाइल्ड फीमेल आर्कटिक वुल्फ से। देन ऊसाइड का मतलब होता है इमेच्योर एग सेल, जो मेटिंग के लिए यूज होता है, ये लिया गया था एक डॉग से। देन क्लोनिंग क्या एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस किया जाता है, इंक्लूडिंग सेल्स, टिश्यूज एट्सेट्रा, और इसमें आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल यूज किया जाता है। ये नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल मीन्स के थ्रू भी हो सकता है। देन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्लोन्स प्रोड्यूस करते हैं, बट इसको आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। फर्स्ट एनिमल जिसको क्लोन किया गया था वो एक शीप थी जिसका नाम था डॉली। 1996 में इसको क्लोन किया गया था एक स्कॉटिश साइंटिस्ट ने। और एक अडर सेल जो है इसमें यूज किया गया था। अडर सेल क्या होता है? बेसिकली मेमोरी ग्लैंड्स का सेल होता है। देन जुलाई 2022 में एक जापानीज साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक क्लोन्ड माइस बनाया था फ्रीज्ड ड्राइड स्किन सेल से। देन ये जो न्यू ब्रेक थ्रू है, इससे क्या होगा कि पॉसिबल हो सकेगा कि बायो बैंकिंग की जा सकेगी, जिसमें क्या होगा कि एनिमल सेल को हम सेव करेंगे और उनसे उनके क्लोन्स बना सकेंगे, और जिससे कुछ एनिमल्स को एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सकेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज सर्विस जो है कि क्रूज शिप के थ्रू यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। 4000 किलोमीटर की है बिटवीन वाराणसी, दैट इज इन यूपी, एंड बोगीबील जो कहाँ पे है? असम से। ये कब स्टार्ट होगी? 2023 में। रूट कनेक्ट करेगा गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर को वाया इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। देन ये जो सर्विस है, इससे असम के लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी कि वो इनलैंड वाटरवेज को यूज़ कर सकेंगे और अपने ट्रेड, टूरिज्म एंड कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट कर सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 36 सैटेलाइट्स ऑफ वनवेब, जो एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं। एक कंपनी है सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी, उसकी सैटेलाइट्स सतीश धवन स्पेस सेंटर में पहुंच चुकी हैं, जो कहाँ से लॉन्च की जाएंगी? श्रीहरिकोटा से। सैटेलाइट जो है ये इसरो के एक रॉकेट है GSLV MK3, दैट इज जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, MK3 से लॉन्च की जाएंगी। और वन वेब जो है इसने पार्टनर किया था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से, जो कमर्शियल आर्म है इसरो की, इस लॉन्च को फैसिलिटेट करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, SBI दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनरशिप की थी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के साथ, जो इंडियन ब्रांच है इसकी, रेड पांडा को सेफगार्ड करने के लिए। क्या हुआ कि ये दोनों मिलकर फाइन स्केल इंफॉर्मेशन जनरेट करेंगे, जिससे कि स्पीशीज जो है इसकी ट्रांस बाउंड्री लेवल पे इसको सेफगार्ड किया जाएगा। और कंचनजंगा जो लैंडस्केप है सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल के बीच में, उस रीजन में जो है कम्युनिटीज़ के साथ इंगेज किया जाएगा ताकि इस स्पीशीज़ को सेफगार्ड किया जा सके। देन कम्युनिटी मेंबर्स के साथ ये पार्टिसिपेट करेंगी दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, और एक वॉलंटरी ग्रुप बनाएंगी जिसका नाम दिया गया है रेड पांडा गार्डियंस। इवेंट जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया था हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में, दैट इज़ इन गैंगटॉक। देन इंटरनेशनल रेड पांडा डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर को, और सपोर्ट किया जाता है रेड पांडा कंजर्वेशन को। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के बारे में पढ़ लेते हैं कि इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए, और ह्यूमन इम्पैक्ट जो है इन्वायरमेंट के ऊपर उसको कम करने की कोशिश करती है। इस मिशन का मेन एम क्या है कि कंजर्व करना नेचर को, और जो बहुत मेजर थ्रेट्स जो है डाइवर्सिटी को लेकर, उन थ्रेट्स को कम करना। देन WWF जो है कोलैबोरेट करती है ये हर एक लेवल पे लोगों के साथ, और डेवलप करती है और डिलीवर करती है इनोवेटिव सॉल्यूशंस, जिससे कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट किया जा सके, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके, और ऐसे प्लेसेस जैसे हैबिटेट है जहाँ पे वो स्पीशीज़ रहती हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसका पहले नाम क्या होता था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। करंटली ये 6 एरियाज़ में ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, जैसे कि फूड हो गया, क्लाइमेट, फ्रेश वाटर, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड ओशियंस।
ये एक रिपोर्ट भी पब्लिश करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है HP इंडिया। HP जो है एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये 2000 डिजिटल क्लासरूम्स बनाएगी अंडर HP's एक्सेसिबल लर्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव। ये जो डिजिटल क्लासरूम्स होंगे ये सेटअप की जाएंगे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में 17 स्टेट्स में क्लास 9 से लेकर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। HP जो है ये पार्टनरशिप करेगा NGO के साथ, कॉरपोरेट फाउंडेशंस के साथ एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा। इसके अलावा फंडिंग जो है ये प्रोवाइड करेगा, जिससे क्लासरूम में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे मल्टी फंक्शन प्रिंटर्स हो गए, वेबकैम्स हो गए, लैपटॉप हो गए टीचर्स के लिए, स्मार्ट टीवीज़ हो गए, एंड्रॉयड बॉक्सेस हो गए, इंटरनेट डोंगल्स हो गए, ये सारे जो है कंपनी प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग दैट इज़ NCERT का एक इनिशिएटिव था दीक्षा कोर्स का जो कंटेंट और सिलेबस है ये यूज़ किया जाएगा स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए। देन दीक्षा जो है, दीक्षा स्टैंड्स फॉर, आपने याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम है दीक्षा स्टैंड्स फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD का इनिशिएटिव है। इसके अंडर टीचर्स जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती है और एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है कि जहाँ से टीचर्स जो हैं उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें और वाइडर जो टीचर कम्युनिटी है उनके साथ वो कोलैबोरेट कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट कंसाइनमेंट जो है प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट की, ये लॉन्च की गई है। किसने, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है? सबसे पहले तो ये याद रखना आपने, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट अथॉरिटी दैट इज़ एपेडा। और ये कहाँ से एक्सपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है? नाडियाड से, जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात से, और कहाँ भेजी जाएगी? कैलिफोर्निया USA में। और वैगन फूड इसको कहा जाता है। वैगन फूड का मतलब है जो प्लांट बेस्ड मीट प्रोडक्ट्स हैं, कि प्लांट को यूज़ करके मीट प्रोड्यूस किया जाता है, लैब ग्रोन मीट होता है ये। और वैगन फूड की जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी बढ़ रही है, खासकर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। और इस प्रोडक्ट का काफ़ी एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, खासकर इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इसमें किसी भी तरह के एनिमल को मारा भी नहीं जा रहा है। देन फाइबर रिच है ये प्रोडक्ट, कोलेस्ट्रॉल इसमें नहीं है, और ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट बनता जा रहा है ये मीट का, जो एनिमल मीट होता है। देन एपिडा के बारे में पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट ने 1986 में सेटअप की थी एपिडा थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देन इस बॉडी ने रिप्लेस किया था प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। एपेक्स बॉडी है ये एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, और ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। देन ये अंडरटेक करती है मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ एज पर इट्स मैंडेट, और 14 प्रोडक्ट्स जो हैं, 14 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें ये काम करती है उसकी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, प्रोसेस्ड फ्रूट्स हो गए, एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए, डायरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हो गए, सीरियल्स हो गए, इन सब के लिए। इसके अलावा ये फूड आइटम्स जो GI प्रोडक्ट्स हैं, जोग्राफिकली इंडिकेशन वाले प्रोडक्ट्स हैं, उनकी भी एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है और असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक MOU साइन हुआ है नेशनल कैडेट कॉर्प्स के बीच में एंड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बीच में न्यू दिल्ली में। इसमें प्लास्टिक पॉल्यूशन को टैकल किया जाएगा, और जो गोल है, यूनिवर्सल गोल है कि वाटर बॉडीज़ जो है क्लीन होनी चाहिए, उसको अचीव करने की कोशिश की जाएगी। इनिशिएटिव का नाम क्या है? पुनीत सागर अभियान एंड टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम। MOU जो है ये क्या करेगा? एफर्ट्स को कोलेट किया जाएगा यहाँ पे, यूथ के एफर्ट्स को, और क्लीन वाटर बॉडीज़ जो है उनको प्रमोट किया जाएगा। देन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि यूथ की कैपेसिटी बिल्डिंग करना, अवेयरनेस बढ़ाना, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को लेकर इंफॉर्मेशन शेयर करना, ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स प्रोवाइड करना, अपॉर्चुनिटीज़ प्रमोट करना NCC कैडेट्स के लिए, ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में जो किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, और अपने आप को इंगेज कर सकें और जॉइंट इनिशिएटिव्स जो हैं डेवलप कर सकें ऐसे म्यूचुअल इंटेंट्स को लेकर जो किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज को लेकर। इट मीन्स ऐसे एफर्ट्स जहाँ पे इन्वायरमेंट है और क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं। नेक्स्ट है इंडिया जो है, इसको अवार्ड मिला है 2022 UN अवार्ड दैट इज़ UN इंटर-एजेंसी टास्क फोर्स एंड WHO स्पेशल प्रोग्राम ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर अवार्ड। किसके लिए मिला है? इंडिया का एक इनिशिएटिव था इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, जिसके अंडर हाइपरटेंशन जो है इसको कंट्रोल किया जा रहा था, जो लोगों में आजकल देखने को मिलती है हाइपरटेंशन, अंडर नेशनल हेल्थ मिशन।
देन इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव जो है इसको रिकग्नाइज किया गया है इसके एक्सेप्शनल वर्क के लिए, और ख़ासकर इंडिया का जो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें ये इनिशिएटिव काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। इसने क्या किया कि एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर जो डिलीवरी सिस्टम था उसको काफ़ी स्ट्रेंथन किया है। देन हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, और जिसमें पॉपुलेशन जो है उसके साथ लिंकेजेस बढ़ाई गई हैं, उनकी स्क्रीनिंग की गई है कि ऐसे केस फाइंड आउट किए गए हैं जहाँ पे हाइपरटेंशन देखने को मिलती है। देन इनिशिएटिव जो है ये लॉन्च किया गया था 2017 में। इसकी जो कोर स्ट्रेटजीज है उसमें क्या इंक्लूड था कि ड्रग डोज जो है उसके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो है वो प्रोवाइड किया गया जितने भी वेलनेस सेंटर्स थे कि आपने इतना जो है ये डोज देनी है हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को, और ये पर्टिकुलर क्वांटिटी में देनी है। देन एडिक्वेट क्वांटिटी जो है प्रोटोकॉल मेडिकेशंस की वो प्रोवाइड की गई। डिसेंट्रलाइजेशन किया गया हेल्थ केयर को, और जो हेल्थ वेलनेस सेंटर्स हैं वहाँ पे भी मेडिकेशंस की रीफिलिंग है और न्यूली मेडिसिन जो है प्रोवाइड की गई। इसके अलावा जितना भी स्टाफ था हेल्थ केयर वाला उनको भी इन्वॉल्व किया गया इसमें, और रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम यहाँ पे बनाया गया जिसमें हर एक पेशेंट को ट्रैक कर सकते थे, उनके साथ फॉलोअप ले सकते थे टाइमली, और उनके ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए भी यहाँ पे टाइमली फॉलोअप लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं एमओयू साइन हुआ है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ ब्रह्मोस एरोस्पेस के बीच में एंड डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में। ये एग्रीमेंट जो है इसके अंडर 35 कॉम्बैट एंड 3 प्रैक्टिस ब्रह्मो सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल्स जो हैं डिलीवर की जाएंगी। सुपरसोनिक क्या मतलब क्या होता है, जिसकी स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा होती है। और ये मिसाइल्स जो है इंडिया का एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 15B, जिसके अंडर स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स जो हैं, इट मीन्स जो फाइटर शिप्स जो हैं वो बनाई जानी थी इंडियन नेवी के लिए एट द प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑफ 1700 करोड़। और इससे क्या होगा कि ये जब डुअल रोल कैपेबल मिसाइल्स जो हैं ये क्या करेंगी, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जो है नेवी की वो बढ़ाएंगी। देन 4 स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल्स डिस्ट्रॉयर्स जो हैं कंस्ट्रक्ट की जानी थी प्रोजेक्ट 15B के अंडर। इससे पहले एक प्रोजेक्ट होता था प्रोजेक्ट 15A, उसी का फॉलो ऑन ये प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 15B। इस प्रोजेक्ट के अंडर जो है शिप्स डिज़ाइन करनी है, और जो 4 कॉर्नर्स है कंट्री के उनके नाम के ऊपर इन शिप्स का नाम रखा जाएगा, जैसे विशाखापट्टनम है, मार्मुगांव है, इम्फाल है एंड सूरत है। INS विशाखापट्टनम जो ऑलरेडी कमीशन हो चुकी थी 2021 में, रिमेनिंग 3 जो हैं वो भी लॉन्च हो जाएंगी आने वाले टाइम में। देन इनको डिज़ाइन किसने किया था, नेवी डायरेक्टोरेट ऑफ नवल डिज़ाइन ने, और इसको कंस्ट्रक्ट कौन करेगी, मैजागो डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जो कहाँ पे बेस्ड है, मुंबई में। देन ब्रह्मोस के बारे में पढ़ लेते हैं। ब्रह्मोस एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया एंड रशियाज की एक कंपनी है NPO मशीनो स्ट्रोनिया, और इसका जो नाम है ब्रह्मोस का ये रखा गया ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड मोस्कोवा रिवर जो रशिया की है, इन रिवर्स के नाम पे। देन मिसाइल जो है इसको लॉन्च किया जा सकता है लैंड से, सी से, सब सी से, और इवन एयर से भी जो है लॉन्च किया जा सकता है। देन रेंज जो है इस मिसाइल की ओरिजिनली जो थी 290 किलोमीटर रखी गई थी, क्योंकि उस टाइम पे कुछ ऑब्लिगेशंस थी मिसाइल कंट्रोल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम की जो इंडिया को फॉलो करनी पड़ती थी। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम जो है ये बेसिकली मिसाइल्स की प्रोलिफरेशन को, इट मीन्स मिसाइल का जो एक्सपोर्ट है उसको रोकने के लिए ये ट्रिटी जो है ये रिजीम इस्टेब्लिश की गई थी 1987 में इस्टेब्लिश की गई थी। ये किसने की थी, G7 कंट्रीज़ ने। इसके अंडर क्या, ये इनफॉर्मल एंड वॉलंटरी पार्टनरशिप है और इंडिया इसका मेंबर बना था, 35th मेंबर बना था इंडिया इसका। इसके अंडर क्या था कि जो ऐसी मिसाइल्स जो कैपेबल हैं केमिकल एंड न्यूक्लियर अटैक्स के लिए, उन मिसाइल्स के एक्सपोर्ट को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करनी थी इस कंट्रोल रेजीम के अंडर। और इसके अंडर रिस्ट्रिक्शंस भी जो है, जो इसका मेंबर नहीं है MTCR का, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी थी कि वो जो MTCR वाली कंट्रीज़ हैं उनसे हाई लॉन्ग डिस्टेंस वाली मिसाइल्स जो है नहीं परचेज कर सकती थी, क्योंकि इससे डाउट क्या रहता है कि जैसे मान लो एक कंट्री है वो MTCR का पार्ट है, दूसरी कंट्री MTCR का पार्ट नहीं है, तो ये कंट्री जो है, ए कंट्री जो है ये लॉन्ग डिस्टेंसेस मिसाइल्स जो है बी कंट्री को नहीं दे सकती है, क्योंकि ये डर था कि कहीं बी कंट्री जो है वो न्यूक्लियर या केमिकल अटैक्स के लिए ऐसी मिसाइल्स को यूज़ ना कर ले। बट क्योंकि इंडिया जो MTCR का पार्ट बन गया, तो इंडिया जो है उसको भी MTCR के प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़े, और इस वजह से इंडिया जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस मिसाइल्स जो है परचेज करने में सक्सेसफुल रहा। देन इंडिया की जब एंट्री होगी जून 2016 में MTCR में, देन 450 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक इन मिसाइल्स की रेंज को बढ़ा दिया गया।
और ये कुछ MCQs हैं लास्ट सेशन के, इनको आप अटैम्प्ट कर सकते हो और इनके आंसर्स आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आपका कोई भी डाउट है आप वो भी पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच।